कृषि दर्शन देखैया छत्तीसगढ़ के किसान भाई बहिनी हो, मया भरे राम राम जय जोहार। संगवारी हो, आशा है आप मन अभी की स्थिति में बने बने होहू और बने बने रहे बर दूसर ला भी प्रेरित करत होहू। आप मन कहात हो कि कैसे गोठियावत है संगवारी हो अभी जो वैश्विक महामारी से हमन गुजरत हन तेकर सेती कहे जाथे कि एक दूसर ला हमन यही पूछथन कि बने बने हावगा तुहर गांव में कैसे है और ये कोरोना महामारी से कैसे बाँच सकत हन, ये बात के अभी चर्चा पूरा चलत है। संगे संग एला भुलाए के भी हम प्रयास करत हन संगवारी हो। खेती किसानी के बूता में हमन लमाए हन और हमर व्यवसाय हरे कि हमन खेती किसानी के बूता छत्तीसगढ़ में परंपरा के रूप से करथन। तो संगवारी हो, यही गोड बात ला हमार कार्यक्रम कृषि दर्शन के माध्यम से आप मन के जोन विकास हो सके आर्थिक रूप से ओला भी बताथन कि कैसे कैसे फसल ला आज के समय वैज्ञानिक रूप से आप मन ले सकत हो। तो संगवारी हो, आज हमन चर्चा करबो प्याज और लहसुन के वैज्ञानिक खेती के बारे में। तो संगवारी हो, एकर बारे में आप मन सब जानता हो। प्याज और लहसुन के बारे में औषधि पौधा भी माने जाते। साग हमन घर में रांधथन तो बिना एकर प्याज और लहसुन के बघारा नहीं हो। और लहसुन और प्याज के महत्व ला आप जानता हो, ये जुन्ना प्रकार से चले आते, लेकिन वैज्ञानिक विधि से खेती करना है तब कैसे करना चाहिए इलाज चर्चा में करबो। तो संगवारी हो, चर्चा ला मैं शुरू कराओ ओकर पहली आप मन बर है कुछ खास संदेश ओला देखो। भारत सरकार ने देश के करोड़ों किसानों की आजीविका को सुरक्षित कर उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उपहार दिया। ये कल्याणकारी योजना प्राकृतिक आपदाओं से फसल का नुकसान होने पर किसानों को उचित मुआवजा देकर उनकी आजीविका सुरक्षित करती है। किसान भाइयों और बहनों, आज पूरा देश कोरोना जैसी महामारी के दौर से गुजर रहा है। इस कठिन समय में भी आप बिना रुके बिना थके लगातार अपने खेतों में पसीना बहा रहे हैं। आपकी कड़ी मेहनत से आज देश अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है और आगे भी बना रहेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। किसान भाइयों और बहनों, भारत सरकार ने किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए एवं प्राकृतिक आपदाओं से फसल की क्षतिपूर्ति हेतु वर्ष 2016 से महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आरंभ की थी। सरकार की विकास नीति एवं इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु हमने समय समय पर इसमें उचित बदलाव भी किए हैं। किसान बहुत ही कम प्रीमियम पर अपनी फसल का बीमा कर सकते हैं, जहां प्रीमियम का शेष हिस्सा भारत सरकार प्रदान करती है और राज्य सरकारें भी इसमें योगदान करती हैं। खरीफ 2020 सीजन से इस योजना से जुड़ना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ेंगे तो संकट काल में यह योजना आपके लिए वरदान एवं सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगी। भाइयों और बहनों, लॉकडाउन के दौरान इस योजना के अंतर्गत लगभग 8,090 करोड़ रुपयों से अधिक के दावों का भुगतान कर दिया गया है। वर्ष 2016 में यह योजना आरंभ हुई थी। इसके बाद 3 वर्षों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में लगभग 13,000 करोड़ रुपया जमा किया, लेकिन जब प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी फसलें बर्बाद हुईं तो उन्हें प्रीमियम से लगभग 4.5 गुनी राशि लगभग 64,000 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर प्राप्त हुई। इससे उनकी आजीविका सुरक्षित बनी रही। किसान भाइयों और बहनों, यदि ऋणी किसान बीमा योजना का लाभ उठाना नहीं चाहता तो उसे कट ऑफ तारीख से कम 7 दिन पहले संबंधित बैंक शाखा जिससे उसने फसली ऋण लिया है में अपना आवेदन दाखिल कर देना चाहिए। भारत सरकार ने यह कदम कई कृषक समूहों की मांग और उनकी सलाह पर उठाया है, क्योंकि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर चलते हैं। इस बदलाव के बावजूद प्रीमियम की हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं किया गया, वह पहले जैसी ही है, यानी सभी खरीफ फसलों के लिए अधिकतम 2%, सभी रबी फसलों के लिए 1.5% और व्यावसायिक तथा बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5% है। एक अन्य बड़ा बदलाव करते हुए अब बीमा कंपनियों को उनसे संबंधित राज्यों में
3 वर्ष के लिए व्यवसाय आवंटित करने का अधिकार दिया गया है। इससे अब बीमा योजना का लाभ दूर दराज के गांवों तक पहुंचने में मदद मिलेगी और बीमा कंपनियां किसानों की सेवा बेहतर रूप से कर सकेंगी और दावों के निपटान में भी शीघ्रता लाई जा सकेगी। भाइयों और बहनों, हमने ऐसी व्यवस्था की है कि अब प्रीमियम सब्सिडी में राज्यों की हिस्सेदारी और फसल कटाई से संबंधित आंकड़े शीघ्रता से जारी हो जाएं। दावों के शीघ्र भुगतान में यह एक मुख्य बाधा थी जो अब दूर कर दी गई है। अब दावों को लटकाने भटकाने की गुंजाइश नहीं है। हम शीघ्र भुगतान किसान का कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ चले हैं। इसी क्रम में भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को और अधिकार देकर बीमा योजना को लचीला बना दिया है। अब वे अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार आपदाओं को शामिल कर सकते हैं। उनके पास आपदाओं को चुनने का विकल्प उपस्थित है। किसान भाइयों और बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार आपकी समृद्धि के रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक अवश्य कर दिया है, परंतु अपनी भलाई, अपने कल्याण और अपनी आजीविका की सुरक्षा के लिए इसे आप जरूर अपनाएं। इस योजना में पंजीकरण के लिए ऋणी किसान सेवारत बैंक शाखा में जा सकते हैं, जहां से उन्होंने केसीसी कृषि ऋण लिया है। कॉमन सर्विस सेंटर क्षेत्र में काम करने वाली बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि या स्थानीय कृषि कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। फसल बीमा पोर्टल www.pmfby.gov.in एवं फसल बीमा ऐप के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है। खुशहाल किसान ही समृद्ध भारत की बुनियाद है। इसी भाव के साथ मैं आपके परिवार, खेत खलिहान एवं पंचायत के हर नागरिक की खुशहाली की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। किसानों की खुशहाली और समृद्धि का संकल्प कर रहा है सच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सुरक्षा कवच। संगवारी हो, आवा चर्चा ला शुरू करन हमर कृषि दर्शन कार्यक्रम में डॉक्टर प्रवीण शर्मा जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ला हमन बुलाए हैं और आप मन से गोट बात करे बर चर्चा शुरू करत हन। सबसे पहले ही पूछना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के जोन माटी है, यहाँ के जोन जलवायु है, अलग अलग प्रकार के हावे, तो का प्याज और लहसुन के खेती के संभावना हमार छत्तीसगढ़ में है? यदि हावे तो कैसे, और माटी कैसे होना चाहिए, माटी के तैयारी हम कैसे करन, ये सबो बात ला बतावत है संगवारी हो शर्मा जी है। आवो ध्यान ले देखन और सुनन। किसान भाइयों नमस्कार। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ की मिट्टी, जलवायु सभी फसलों के लिए बहुत उचित है, बहुत अच्छी है। बहुत सभी प्रकार का मौसम हमें मिलता है, हर प्रकार की मिट्टी उपलब्ध है यहाँ पे और हर फसल को अच्छे से लगाने की भरपूर संभावना है। जहाँ तक प्याज और लहसुन की बात है, तो चाहे वो सरगुजा का पहाड़ी क्षेत्र हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र हो या फिर बस्तर का पठारी, हर जगह में हम अब बहुत अच्छे से प्याज लहसुन की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब रबी का मौसम आ गया है और धान कटने के बाद अब प्याज और लहसुन लगाने का उपयुक्त समय है। जहाँ तक खेत की तैयारी की बात है, मिट्टी का चुनाव की बात है, तो कोशिश करें कि हल्की से हल्की मिट्टी जहाँ पे हो, कछारी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, लेकिन और भी हल्की मिट्टी जहाँ पे भी हो वहाँ पे हम प्याज लहसुन की खेती कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, पहले रबी के मौसम में जहाँ तक बात है लहसुन की, तो थोड़ी ठंडी के मौसम में उगने वाली फसल है। 30 से 35 डिग्री इसके लिए बड़ा उपयुक्त रहता है। अगर ऐसा मौसम हो तो उस समय तुरंत लहसुन को लगाना प्रारंभ करना है। तो खेत की तैयारी अब हमको शुरू करना है। खेत की तैयारी के लिए पहले गहरी जुताई कर लें। MB प्लाऊ से गहरी जुताई करके मिट्टी पलट के फिर उसमें या तो बेड बना के या फिर रिजेस और फरो बना के प्याज और लहसुन हमें लगाना है। और इसी समय आखिरी जुताई के समय किसान भाइयों 200 से 300 कुंटल हमें गोबर की खाद, अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में मिला देना है, ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए और जब हम पौधे लगाएं तो अच्छे से बढ़वार हो। तो किसान भाइयों, अच्छी मिट्टी की तैयारी करके अब खेती प्रारंभ करें। संगवारी हो, देखे हो अभी बतावत रही से प्याज और लहसुन के महत्तल भी बतावत रही से, और मोल सुरता आगे संगवारी हो हमर नान नान रहन या अभी भी चलते कान पिराथे तो बहुत से लहसुन डार के भी दाई महतारी मन नान नान रहन तो सेका चुपरे तब लगावे।
और गोड़ हाथ पीराथे तो लहसुन डाल के सरसों तेल लगा के सूज जथन तो बढ़िया पीरा मार जाते। ये हमार जुन्ना पद्धति संगवारी हो, लेकिन अब तो बहुत से अलग अलग प्रकार के दवाई आ गए है। लेकिन संगवारी हो एकर खेती के संभावना ला हमन चर्चा करत हन। अब बात आथे कि जमीन के तैयारी हमन कैसे करना है, ओकर बुआई कैसे करना है प्याज और लहसुन के, ओमे कौन कौन सा प्रकार के बीज के हमला चयन करना है, और बीज के चयन यदि करे हन तो का ओला बीज उपचार करेल पड़ही का। ये सब बात ला आप मन ला बतावत है डॉक्टर प्रवीण शर्मा जी है संगवारी हो। आओ देखन और सुनन। किसान भाइयों, जैसे कि अब खेती प्रारंभ करना है तो सबसे पहले किस्मों का चुनाव महत्वपूर्ण रहता है, तो उचित किस्मों का चुनाव करें। हमारे प्रदेश के लिए जो उपयुक्त किस्में हैं, जहाँ तक प्याज की बात है तो भीमा शक्ति है, भीमा शुभ्रा है, भीमा श्वेता है, भीमा किरण है, भीमा डार्क रेड है, भीमा रेड है, ये किस्में उपयुक्त है। इन किस्मों का चुनाव करें किसान भाइयों। और इसी तरह से अगर हम लहसुन की खेती करना चाह रहे हैं तो यमुना सफ़ेद 1 है, यमुना सफ़ेद 2 है, यमुना सफ़ेद 3 है, एग्री फाउंड वाइट है, ये किस्में बड़ी उपयुक्त हैं। तो इन किस्मों का चुनाव करें किसान भाइयों। और किस्मों का चुनाव करने के बाद हम जब उचित किस्म के बीज प्राप्त कर लेते हैं तो बीजोपचार करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो बीजोपचार के लिए फफूंदीनाशक थीराम 2 ग्राम प्रति किलो बीज के लिए उपचारित करने के लिए प्रयोग करें। और उपचारित बीज को, प्याज के उपचारित बीज को हमें बीज सैया में लगाना है किसान भाइयों। तो बीज सैया में लगाने के लिए पहले बीज सैया का निर्माण करना है किसान भाइयों। ज़मीन से कम 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची बीज सैया अपने सुविधा के अनुसार लंबाई में, सामान्य तौर पे 2 से 3 मीटर लंबी बीज सैया और जो 1 मीटर चौड़ी हो तैयार कर लेते हैं। और इसमें उपचारित बीज को कतारबद्ध ढंग से लगा के फिर पवाल घास से या प्लास्टिक की सीट से ढक दे ताकि उसमें अच्छे से अंकुरण आ जाए। जैसे ही अंकुरण आए इसके ऊपर के जो भी ढका हुआ पदार्थ है उसे हटा देना चाहिए, नहीं तो पौधे पीले पड़ने लग जाते हैं। किसान भाइयों, जहाँ तक लहसुन की बात है तो जो बीज है करीब 5 से 6 कुंटल बीज वो प्रति हेक्टेयर हमको आवश्यकता पड़ने वाली है। तो बीज के कलियों को अलग कर लें और सीधी कली को लगाना है। जिस तरफ से वो जुड़ा रहता है उसे नीचे की तरफ, और जो उसके ऊपर की पतला हिस्सा रहता है उसको ऊपर की तरफ। संगवारी हो, ये तो रही कैसे कैसे प्रकार के प्याज और लहसुन के हमन हा बीज के चयन करन, ओकर बीजोपचार करन, ओकर लगाए के विधि, पूरा बात ला बताइसे। अब बात आथे संगवारी हो कि जल प्रबंधन करना है कोनो भी मौसम में यदि हम लगाए हन तो ये तो बात आथे कि तुरते भी एक सिंचाई करना जरूरी होथे प्याज और लहसुन में, तो काबर होथे। और जल प्रबंधन हमला करना है, सिंचाई बेरा बेरा में करना है तो के सिंचाई लागथे प्याज और लहसुन में। आओ संगवारी हो का कहा थे शर्मा जी हा देखन। किसान भाइयों, हम फसल लगा लेते हैं, उसके बाद पहली बात तो हम खाद उर्वरक दे दिए, दूसरी बात आती है पानी के प्रॉपर मैनेजमेंट की या जल प्रबंधन की। जल प्रबंधन बड़ा आवश्यक होता है किसान भाइयों। रबी के मौसम में जहाँ तक बात है 10 से 15 दिन के अंतराल में हमें पानी देना आवश्यक होता है। पहला पानी तो लगाते ही तुरंत पानी लगा के या तो प्याज का थरहा लगाएं या लगाते ही तुरंत पानी लगा दें। पहला पानी तुरंत दें, उसके 10 से 15 दिन के अंतराल में पानी देते रहें। और किसान भाइयों ये ध्यान रखें कि जो उसमें अंतरसस्य क्रिया करनी है वो इसी के दौरान बीच बीच में करना है। पानी देने के पहले जब 8वें 9वें दिन 10वें दिन पानी देना है, इसके पहले ही गुड़ाई कर लें और उसके बाद 1 से 2 दिन हवा लगने के बाद फिर अगला पानी लगाएं। इस तरह से जहाँ तक लहसुन का सवाल है 40 दिन के अंदर कम से कम 2 बार गुड़ाई करना है, और जहाँ तक प्याज का सवाल है कम से कम 1 बार। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखें कि 40 दिन के बाद हमको उसमें गुड़ाई या निंदाई की प्रक्रिया ना करें तो उपयुक्त रहता है, क्योंकि इसके बाद करने से उसमें प्याज के और लहसुन के जो कलियां हैं वो अच्छे से सुविकसित नहीं होती, सु आकार की नहीं होती। इसीलिए पहले से हम ये प्रक्रिया कर लें और इसी अंतराल में हम पानी को 10 से 15 दिन के अंतराल में पानी लगाते रहें किसान भाइयों। और अगर हम इसे टपक सिंचाई के माध्यम से लगा रहे हैं किसान भाई, तो जहाँ तक टपक सिंचाई में हम जानते ही हैं कि बेड बना के बेड के ऊपर लगाना है, और बेड के ऊपर हमको 30 सेंटीमीटर के दूर में जिसमें ड्रिपर हो और फुल LPH का जिसमें डिस्चार्ज हो, ऐसे ड्रिपर का इस्तेमाल करना है। और 10 बाई 15 सेंटीमीटर में प्याज को लगाना है। 2 कतारों के बीच में एक लेटरल की व्यवस्था करनी है किसान भाइयों। और साथ ही साथ हमको जो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से है तो फर्टिगेशन भी उसी के माध्यम से हमें देना है। संगवार हो देखे हो कि तुरते सिंचाई करना है कि प्रवीण शर्मा जी कहात रही से अब काबर की से आप मन सुने हो देखे हो। ये छोटे छोटे बात रही संगवारी हो जिला हमला धरना चाहिए खेती किसानी के बूता में। किसान भाई हो चर्चा भी और जारी रही, बेरा हो गए एक ठन और संदेश आप मन दिखाए के तो आप मन देखो ये खास।
ठाकुर वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कार को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। संगवारी हो, प्याज और लहसुन के बारे में तो औषधि पौधा हरे, ये खुद दूसर बीमारी ला दूर करथे इसे हमन जानथन। ओकर अलावा ओकर खान पान के भी व्यवस्था हमला करना है। तो खान पान के व्यवस्था कैसे करना है संगवारी हो, ओला खाद कौन सा प्रकार से देना है, और यदि खेत में हमर खर पतवार आगे है तो ओला निंदाई भी करना है, गुड़ाई भी करना है, या नींदा नाशक डाल के करना है कि पारंपरिक रूप से करना है। तो खर पतवार के नियंत्रण और खाद के प्रबंधन ये ला कैसे हमन करन, आवो जानकारी लेथन। किसान भाइयों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, खरपतवार निंदा नियंत्रण बड़ा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अगर घास फूस के नियंत्रण नहीं करेंगे तो पौधे से ऊपर घास फूस निकल जाता है और जो उपज है उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि 60 से 70% तक उपज कम हो जाती है। तो किसान भाइयों, हमें खरपतवार का नियंत्रण करना है समय समय पे। 2 बार तो हमें गुड़ाई करनी है, जहाँ तक लहसुन की बात है 20 से 25 दिन में, और दूसरी बार कम से कम हमको 30 से 40 दिन के अंतराल में। इसी तरह प्याज में कम से कम 20 से 25 दिन के बीच में गुड़ाई करना है। इन गुड़ाई करने से साथ ही साथ हमारा जो निंदा नियंत्रण भी हो जाता है। लेकिन किसान भाइयों, कई बार ये होता है कि हमारे पास निंदा नियंत्रण करने के लिए हम रासायनिक माध्यम से करना चाहते हैं, उसमें काम करने वाले कामगारों की बड़ी कमी हो जाती है कई बार। तो रासायनिक निंदा नियंत्रण का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए पेंडीमिथलिन या ऑक्सीफ्लोरोफेन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1.2 लीटर से 1.5 लीटर तक के प्रति हेक्टेयर की मात्रा से इसका इस्तेमाल करें। प्याज और लहसुन के लगाने के उपरांत इसको छिड़काव करें और करीब यह 20 से 25 दिन से लेके 30 दिन तक के आपको खरपतवार से निजात दिलाएगा। इसके उपरांत जब गुड़ाई करेंगे तो पुनः यह खरपतवार दब जाएंगे और अगली बार हमारी फसल बड़ी अच्छे से होगी। किसान भाइयों, जहाँ तक इसमें खाद देने की बात है, हमारे प्याज और लहसुन दोनों ही फसल में बड़ी ज़रूरी है कि उचित मात्रा में खाद दें। अगर हम रबी के प्याज लगा रहे हैं तो 120 किलो नत्रजन दे दें, 70 किलो फास्फोरस और 70 किलो पोटाश दे दें। और अगर हम लहसुन लगा रहे हैं तो करीब 70 किलो नाइट्रोजन और 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटाश दें। और ये जो नत्रजन की मात्रा है, आधी मात्रा हमें फसल लगाने के समय ही देना है, जो क्यारियाँ हैं उसमें देना है। और अगर सुविधा उपलब्ध हो सके, अगर किसान भाई कर सकें, तो ये कोशिश करिए कि नत्रजन की मात्रा को 3 भागों में तोड़ के दें।
पहली बार 40 किलो, फिर से 30 दिन के बाद 40 किलो, फिर 60 दिन के बाद 40 किलो। तो 3 बार देने से और अच्छा उसका प्रभाव पड़ता है फसल में और अच्छी बढ़वार होती है। किसान भाइयों, ये तो हुई हमें रासायनिक खाद की जो NPK की मात्रा है ये देने की। इसके अलावा किसान भाई हम सल्फ़र भी दे सकते हैं। सल्फ़र करीब हम 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से दें, और इसी तरह से जिंक की मात्रा करीब 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर देना चाहिए किसान भाइयों। जहाँ तक सल्फ़र की बात है किसान भाइयों, बड़ा ध्यान रखें कि ये बड़ा हमारे प्याज और लहसुन के लिए बड़ा पोषक तत्व, बड़ा आवश्यक तत्व है। प्याज की जो बड़ी प्यारी खुशबू होती है, जो तीखापन होता है, वो सल्फ़र तत्व के कारण ही होता है। साथ ही साथ इसकी जो भंडारण क्षमता होती है वो भी सल्फ़र तत्व के कारण होता है। तो किसान भाइयों, इसका हमें छिड़काव भी करना है, और छिड़काव कैसे करना है, 45 दिन में, और फिर 75 दिन में, और फिर 45 दिन, 60 दिन, और फिर 75 दिन में 3 बार छिड़काव करें 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से। तो इससे हमें बीमारी से भी निजात मिलेगी, गुणवत्ता में भी सुधार होगा। तो किसान भाई इस तरह से सल्फ़र का भी इस्तेमाल करें। संगवारी हो, ये तो रही खाद प्रबंधन के विषय में और खरपतवार के नियंत्रण के संबंध में। अब बात आते संगवारी हो कि कोनो रोग राई लगथे का, कीड़ा मकोड़ा लगथे का, ये क्रमशः इसे बात है संगवारी हो कि बिल्कुल कुछ न कुछ समस्या आ जाते। काबर कि छत्तीसगढ़ के जो मौसम है अलग अलग प्रकार के ऊंच नीच होवत रही थे, और कोनो भी फसल हो संगवारी हो, यदि मौसम में उतार चढ़ाव होइस तो कुछ न कुछ समस्या आए के संभावना बहुत रही थे। तो ये समस्या का आथे ओकर जानकारी लेथन, और वो समस्या से कैसे हम बाँच सकन यहू जानकारी लेथन प्रवीण शर्मा जी से। किसान भाइयों, जैसे ही हम खेती प्रारंभ करते हैं वैसे ही हमें समस्या भी आने लगती है। निदा नियंत्रण कर लिए, खरपतवार नियंत्रण कर लिए, अच्छे से पानी लगा दिए, सब कुछ करने के बाद भी कभी कभी कीड़े बीमारी परेशान करने लगते हैं। तो इसका भी नियंत्रण बड़ा आवश्यक हो जाता है किसान भाइयों। जहाँ तक बीमारी का सवाल है, हमारे प्याज और लहसुन में 2 प्रमुख बीमारियाँ आती है, एक तो पर्पल ब्लॉच और एक स्टेफाइलम ब्लाइट। ये 2 की समस्या आती है किसान भाइयों। जो मैं आपको सल्फ़र की बात कहा था, वो सल्फ़र का उचित छिड़काव करने से बहुत हद तक इस बीमारी से नियंत्रण मिलता है। फिर भी किसान भाइयों, अगर खेत में आ जाए, बैगनी कलर के धब्बे अगर पत्तियों में दिखने लगे, या कहीं कहीं पे सूखे हुई लाइन दिखने लगे, सूखे हुए धब्बे दिखने लगे, तो किसान भाई ये समझिए कि इसका बीमारी का आगमन हो रहा है। तो तुरंत ही हमें दवा का छिड़काव करना है। डाइथेन M45 दवा का छिड़काव करें, 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर के दर से इसका उपयोग करें। किसान भाइयों, ये तो हुई बीमारी की बात। दूसरा, कुछ कीड़े मकोड़े भी है जो हमें परेशान करते हैं। ख़ास तौर से रस चूसने वाले थ्रिप्स नामक कीड़े बड़ा परेशान करते हैं प्याज और लहसुन के फसल को। किसान भाइयों, इस कीड़े की खासियत ये होती है कि जैसे धूप निकलता है, दिन पूरा उग जाता है, वैसे ये कीड़े दिखने बंद हो जाते हैं। क्योंकि ये प्याज के जब हम बीज अगर पत्तियों को या लहसुन की पत्तियों को हटाएंगे तो जो 2 पत्तियों के बीच में जो जगह रहती है उसके अंदर ये धूप के समय में घुस जाते हैं और वहीं आराम करते हैं। और जैसे धूप ख़त्म होती है, ऊपर आके रस चूसते हैं, साथ ही साथ वहाँ पे भी रस चूसते रहते हैं। तो पौधे को धीरे धीरे रस चूस के कमज़ोर कर देते हैं, और जो हमारा कंदों का आकार है वो भी छोटा हो जाता है। तो किसान भाइयों, इसके लिए हम देखें कभी कभी पत्तियों में सफ़ेद सफ़ेद छोटी छोटी बारीक धब्बियाँ टाइप दिखते हैं, बारीक बारीक बिल्कुल, और थोड़ा सा पत्तियाँ कुम्हलाए हुए से दिखेंगे। तो आप समझिए कि इसमें थ्रिप्स है। और आप थोड़ा से पत्तियों को हटा के देखेंगे, और एक डार्क कलर के पेपर के ऊपर अगर हम पत्तियों को झड़केंगे तो उसमें बिल्कुल बारीक कीड़े चलते हुए नज़र आएंगे। तो ये थ्रिप्स है, और इसका नियंत्रण करना बड़ा आवश्यक है किसान भाइयों। तो इसके लिए हमें करना क्या है, इमिडाक्लोप्रिड, ये बड़ी अच्छी दवा है, इसका उपयोग करें। आधा ml प्रति लीटर की दर से इसका छिड़काव करें किसान भाइयों। इससे पूरी तरह से इसका नियंत्रण हो जाता है। प्याज लहसुन के खेती के संभावना के बारे में चर्चा होगी। तो कुल मिला के आज के कार्यक्रम आप मन देखे हो आधा घंटा तक, तो कैसे लागिस आप मन के मन में का विचार आवत है। तो यही विचार ला आप मन चिट्ठी पाती लिखो। हमर पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़, पिन कोड है 492007। संगवारी हो, आजकल इंटरनेट के ज़माना है। आप मन मोबाइल धरे हो तो मोबाइल के माध्यम से आप मन ईमेल कर सकत हो। ईमेल के एड्रेस है program.ddkraipur@yahoo.com। तो संगवारी हो, अवैया बेरा फिर आप मन के संग गोड़ बात करे बर दूसर विषय लेके आबो। तब तक अपन ये संगवारी देव विदा। जय जोहार, राम राम।